तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब रेशियो को हम हटाते हैं तो एक साथ में क्या आता है, एक वेरिएबल आता है। अब देखो, मान लीजिए कि a रेशियो b बराबर 3:4 है, तो a बराबर क्या होगा, 3x होगा। x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू क्या, कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो x की वैल्यू 10 हो गई, मान लो x की वैल्यू मैंने मान लिया कि 2 हो जाएगी, तो a रेशियो b बराबर क्या आएगा, 6:8। या फिर a की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और b की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल साथ में आता है उन संख्या के साथ। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हम कि दो या दो से अधिक रेशियो को कैसे कंबाइंड करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास a रेशियो b है, a रेशियो b बराबर है 3:4, b रेशियो c बराबर है b रेशियो c बराबर है 8:3, 8:5 मान लिया। तो हमें क्वेश्चन है, मान लो ये, तो हमें कहती है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना बहुत इजी है। अब इनमें देखो कि इनमें कॉमन क्या है, हमें पता है इनमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है। पर दोनों में b सेम तो नहीं है, कॉमन चीज तो हमेशा सेम रहती है, क्यों, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें b 4 है, इसमें b 8 है। तो इन दोनों को बराबर बना दो। बराबर कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो हम इजीली बना सकते हैं कि ऊपर वाले को हम 8 बना दें, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे रेशियो। मैंने आपको बताया था कि रेशियो को गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मान लिया मैंने इन दोनों को 2 से गुना कर दिया, इनको इसको 2 से गुना करूंगा तो ये 8 हो जाएगा ना, रेशियो में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a रेशियो b कितना आएगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, 6:8। अब देखो b की वैल्यू दोनों में सेम है, तो सेम है तो लिख दो, a बराबर कितना आएगा, 6, b बराबर 8 है, और c बराबर कितना है, 5 है। देखो c बराबर ये 5, b बराबर ये 8 हो गया, a बराबर ये 6 हो गया, उधर 2 से मल्टीप्लाई करने। देखो ये हो गया। अब देखो एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, क्या है कि a रेशियो b रेशियो c हमें पूछा है। अब देखो a के नीचे a लिखो 3, b के नीचे b लिखा 4। अब आगे क्या, b के नीचे b लिखो, c के नीचे c लिखो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व ऐसे करेंगे, देखो ये जगह जो खाली है उसकी जगह ये लिख दो 8 सेम का सेम, ये जगह खाली उसकी जगह ये लिख दो सेम का सेम, लिख दिया। अब देखो इस इन आप इसमें मल्टीप्लाई करो सभी को, 8 3 24 अनुपात 8 चौके 32 अनुपात 5 गुना 4 20। आ गया, कितना है, 24:32:20। अब देखो हमें पता है इनमें, ये इन सभी में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। मैंने बताया था कि रेशियो को गुना करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस सबको 4 से भाग कर दिया, 4 से भाग करने के बाद क्या आएगा, 4 6 24, 4 8 32, 4 5 20। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 6:8:5। ये तो अपना आंसर था। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल और, यदि ए रेशियो बी बराबर, मैं इधर ही लिख देता हूं कि ए रेशियो बी बराबर 5:7, बी रेशियो सी बराबर, इधर 8 लिख लो, 7:11। तो हमें पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ऐसे कर लो, या फिर आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ।
अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व ए की जगह ए लिखो, बी की जगह बी लिख लिया। बी की जगह कितना दे रखा है 7 और सी की जगह कितना दे रखा है 11। अब ये संख्या इधर लिखो, ये संख्या इधर लिखो। अब गुना कर दो, मल्टीप्लाई। 35 7 गुना 8 56 88। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो ये और किसी संख्या से कटती नहीं है, तो इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई। और इसको ऊपर वाली संख्या से कैसे देखेंगे, हम इन दोनों को क्या कर दें। अब देखो कि 7 और 8 का क्या आएगा रेस, एलसीएम लो, कितना आएगा 56 आएगा। अब देखो इसको 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इसको 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। अब देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35 रेशियो 7 8 56, ए रेशियो बी बराबर ये आ गया। अब बी रेशियो सी बराबर क्या आएगा, 7 8 56 11 8 88। अब मैंने बताया था कि ए की जगह 35, बी की जगह कितना 56 और सी की जगह कितना 88। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी। देखो रेशियो बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं हो, और यही बेस है। बेस चीज किसका है, पूरे अर्थमेटिक का। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कि मान लीजिए कि ए रेशियो बी बराबर है 3:4, 2:3 मान लो। इफ ए रेशियो बी बराबर 2:3 एंड ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो नहीं 10:11, तो पूछा है ए माइनस बी भाग में ए प्लस बी क्या होगा। ये मैंने बताया था कि भाग को हम रेशियो लिख सकते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप इधर देखो इन दो, सबसे पहले रेशियो सोल्व करने के पहले सबसे पहले यही देखो कि कॉमन क्या है। अब देखो इधर a प्लस बी है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, पर डिफरेंस क्या है कि इधर a प्लस बी है, इधर रेशियो दिया है। अब देखो कि हम योग भी तो बराबर बना सकते हैं। देखो इधर a प्लस बी का योग करते हैं कितना आता है, 10 आता है। इधर a प्लस बी का योग करते हैं तो कितना आता है, इधर मान लिया कि 10x है, इधर कितना है 5x है। मैंने बताया कि एक इंटीजर आएगा साथ में। अब देखो इधर 5 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसको 10 बना सकता हूं मैं कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ए रेशियो बी कितना आएगा 4:6। वहां ए रेशियो बी प्लस सी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने माना ये मान ला 4x हो गया। मैंने बताया था कि जैसे हम रेशियो उठाएंगे तो एक इंटीजर वेरिएबल साथ में आएगा। b बराबर कितना है 6x, c बराबर 11x मान लिया। अब देखो ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, a माइनस बी नहीं, a माइनस सी और b प्लस सी, a प्लस सी ये मान लिया। ये निकालना है क्यों a माइनस बी इसमें बोले। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 4x माइनस इसको थोड़ा ऐसे लिख लो कि c माइनस ए और c प्लस ए। बाई मिस्टेक हो गया कि माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में भी आ सकता है पर मैं ए नहीं लेगा। अब देखो c की वैल्यू कितनी है 11x माइनस a की वैल्यू कितनी है 4x भाग में c की वैल्यू कितनी है 11x प्लस में 4x। इसको सोल्व करेंगे कितना आया 7x भाग में 11 4 15x। तो a इसका मान क्या है c माइनस ए भाग में c प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 7 भाग में 15 मतलब
7:15। अब देखो यहाँ मैं आपको क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें पता है कि x बाद में आगे जाके कटेगा। क्यों कटेगा? यदि देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। यदि भिन्न में अंश व हर की घात, या फिर जो कोट जिसको क्या बोलते हैं, कोटि, घात, घातांक, चर की घातांक, मतलब एक वेरिएबल की घातांक सेम है, समान है, तो हमें ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब टाइम बचाने की कोशिश करेगा। अब देखो मैंने यहाँ x नहीं लिखा, यदि मैं x नहीं लिखूंगा तो क्या करूंगा, मैं सीधा सोल्व करूंगा। कैसे कैसे करूंगा कि c की वैल्यू कितनी है 11, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 11, ये 4, तो कितना आ गया 7:15। इससे आगे मुझे जाने की जरूरी नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। कैसे? देखो कि मान लीजिए कि इफ a/b+c बराबर 3:7। देखो मेरे पास इधर क्वेश्चन रखे हुए हैं, और क्या है, इफ a/b+c बराबर 3:7 और b+b/c+a बराबर 4:11, तो c/a+b की वैल्यू क्या होगी, बराबर क्या होगा? अब देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कॉमन चीजें देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी कॉमन है। अब देखो ए और बी और सी तीनों का योग करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इधर ए बी सी का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इधर ए बी सी का योग कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो हम पहले यही यही सही कर देते, ए प्लस बी का योग बराबर कर देते। अब देखो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, योग बराबर हो जाएगा ना, 10 गुना 30, 10 गुना 3 बराबर 30, 15 गुना 2 बराबर 30। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मान क्या आया, इसका मान कितना आएगा 9:21। मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b/c+a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8 11 दूनी 22। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यू हो, घातांक सेम हो, तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया 9, b बराबर कितना आ गया 8, स्मॉल b बराबर कितना आ गया 8, और c बराबर कितना आ गया, देखो टोटल योग 30 है। अब देखो अब 21 में से b की वैल्यू घटाएंगे, 21 में से 8 घटाए तो c की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। वो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो हमें क्या पूछा है कि c की वैल्यू कितनी है 13, रेशियो a की वैल्यू कितनी है 9, प्लस b की वैल्यू कितनी है 8, तो c+c रेशियो a प्लस में b बराबर 13:17। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर आपको इतना भी समझ में आया है तो यूपी पुलिस में ये मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस में बहुत सारे हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, और इससे आप लगभग 50 से 60% सही कर दोगे अगर मैंने जो बताया, अगर ये भी चीज आपको समझ में आया है। और आगे की क्लास में हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं रेशियो की आपको कम से कम 7 या 8 क्लासें लूंगा जिसमें से सीजीएल मेंस तक भी कवर करूंगा।
तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।